फैमिली बन जाते हैं, लाखों रिश्ते जब पैसे पास होते हैं और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है, तो मेरी बहुत जीवन में जरूरी है। फौजी साइकिल तो छिंदवाड़ा में थी, मेरे पिताजी ने किराए की साइकिल दी थी, 10 रुपए दिन पे। वो धूप में मैंने श्रीयंत्र लोहे पुरानी यंत्र बेचा है, तो उस मुकाम से यहाँ तक का मुकाम, जब उस दिन के बारे में सोचूंगा ना सर, तो खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। मतलब कहना चाहिए आपने अपने काम को अपनी पहचान बना ली। काम को पहचानी सर, लिमिट में काम करते हैं, जितना शरीर काम करता है, जितना होता है उतना काम करते हैं, खुद के लिए समय देते हैं। बॉडी खरीद ली है, मकान बना लेंगे, बस थोड़ा वो सेविंग कर लेंगे, अपना काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जब पहली बार मैंने लोगों को बोला कि मेरा बैग अमेरिका जाना, तो बोलते ही कैसे हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है। हमने हमारी माँ को फोन लगाया, मैंने बोला हमने कार ले ली, वो तुमको यकीन नहीं होता ही मजाक था। जब मैं कार लेके पहुंचा तो ये गिफ्ट था, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी माँ के लिए कार गिफ्ट करना। फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया तो मेरी माँ ने 2 लाख करोड़ के 35,000 रुपए दिए, तो वो 35,000 मेरी माँ ने दी थी, और वही मेरे पास एक मौका था जीवन पे, और उस मौके को मैंने आज कहीं ना कहीं आज अपने व्यापार पे लगाया। मैं खुद की बाइक से बैठकर दूर दूर शहरों में जाता था, बैट बेचता था। मेरे रिश्तेदार हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्रिकेट बैट पे बेचने की चीज होती है। आपको एक चीज बताऊंगा, सन 2014 में मैंने मेरठ से माल मंगवाया। आज की डेट में मेरठ के अंदर मेरा माल कहीं ना कहीं, अगर आज हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए या फिर नेपाल जैसे देशों में हमारा माल जाता, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है। 38,000 करीब दिया था, और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, लगभग 4.5 लाख रुपए का माल उन्होंने मुझे क्रेडिट पे दिया। अच्छा, सन 2016 में जब 4.5 लाख रुपए का माल मेरे पास आया, तो मेरे पास रखने की जगह नहीं थी माल। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धार्थ मंडलेकर पॉडकास्ट। मैं सिद्धार्थ मंडलेकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं केसी इंटरनेशनल बेट के फाउंडर कृष्णा सोनी जी के पास, जी के भारत ही नहीं बल्कि और भी विदेशों में भी बहुत इनकी मार्केटिंग चलती है बेट की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इतना जो इनका मार्केट इतना बड़ा फैला हुआ है, इसका जर्नी कैसे रही है, और साथ में इनको इस बीच में कितना संघर्ष करना पड़ा है, और आज इस सक्सेस में ये कैसे एंजॉय करते हैं, ये सब चीजों की जानकारी हम इनसे हासिल करेंगे। तो हेलो कृष्णा जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भाई, काफी समय से आपसे मिलना चाह रहा था, और आज आप समय निकाल कर आए हैं। केसी क्रिकेट बैट जैसा एक आपका विश्वसनीय ब्रांड है। क्रिकेट बैट पे हम लोग काफी अच्छे बैट्स वगैरह बनाते हैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि आज आप मेरे बीच में आए हुए हैं। थैंक यू जी। तो भैया आप बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे केसी बैट की? जी, मैं एक प्लेयर था, मैंने भी काफी समय क्रिकेट खेला, और बचपन से मेरे को क्रिकेट का काफी शौक था। क्रिकेट के शौक के साथ साथ मेरे को लगा कि क्यों ना अपना क्रिकेट खेलते खेलते मैं अपना क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ये जर्नी थी, और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट था कि यार क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स का मैं अपना व्यापार करूं। तो आज सभी का बहुत धन्यवाद है कि केसी को आज हिंदुस्तान के बाहर भी लोग काफी प्यार देते हैं। और जो बेट रहता है, तो बेट में बिलो को क्या इस्तेमाल होता है, तो बिलो क्या चीज होता है? विलो होता है लकड़ी की गुणवत्ता, जो लकड़ी की क्वालिटी होती है विलो। एक्चुअली जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर होता है कश्मीरी विलो, जो ग्रेट वन का प्रीमियम क्वालिटी का वुड होता है, हम लोग उसमें डील करते हैं। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर, सभी लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी के बैट से खेलना पसंद करते हैं, और हम ही लोग इसलिए विलो, कश्मीरी विलो जो होता है ग्रेट वन, वो सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है। अच्छा, और विलो का मतलब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि विलो लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, स्ट्रोक अच्छा होता है, इसलिए विलो को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कश्मीरी विलो को। जी। और भैया जैसे आपने बताया अभी कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, तो उसकी क्रिकेट की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। क्रिकेट की जर्नी का ऐसा है कि बचपन से मेरा सपना था क्रिकेट खेलने का। मैंने काफी क्रिकेट खेला, काफी मेरे परिवार ने स्ट्रगल किया मेरे लिए। मैंने अंडर 19 पे एमपी के लिए 2007 में खेला वर्ल्ड चैंपियन में। उसके बाद फिर मैंने सती पाटिल जी उस समय सिलेक्टर हुए सर 2011 में, तब भी मैंने रायपुर स्टेडियम में अपने ट्रायल्स दिया था। एक सपना था क्रिकेट को लेके आगे तक जाने का, पर कहीं ना कहीं एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम घर की थी, और घर की जिम्मेदारी भी थी। मैं अकेला बैठा था, एक मेरी छोटी सिस्टर जो उस समय पढ़ाई कर रही थी, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बजट के काफी बाहर था, तो उसको
नजर रखते हुए हमने क्रिकेट को कम करते हुए अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान दिया। तो आपके परिवार में और कौन कौन है आपके अलावा? मेरे परिवार में मेरी माता जी तो इस समय नहीं है, गुजर गई 2022 में, मेरा साथ छोड़ के चली गई। और एक सिस्टर है जो अभी मैरिड है, छिंदवाड़ा में रहती है। और पिताजी और मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी है। अच्छा, जी जी। मतलब ये आपका 4 लोग का परिवार आपके साथ में रहते हैं। चार लोगों का परिवार है, हम लोग साथ में रहते हैं जी। तो आपके थोड़े परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जब आप क्रिकेट बैट की आपने जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी, उसके पहले का थोड़ा बताइए। जब क्रिकेट बैट की मैंने जर्नी स्टार्ट नहीं करी तो मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, वो एक छोटे से परिवार से हूँ। और काफी स्ट्रगल किया मेरे परिवार ने भी। मेरा परिवार के लोग हमेशा बोलते थे कि अगर क्रिकेट खेलेगा तो जीवन में क्या करेगा। 2016 में मैं नौकरी करने के लिए पुणे चला गया। मेरा 2016 की लगभग अगस्त की बात है, मेरे को एनजीएल्स कंपनी का नंबर मिला, जहांगीर भाई का। और मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं कृष्णा सोनी बात कर रहा हूँ, मेरे को आपके साथ क्रिकेट बैट का काम करना है। 38,000 करीब दिया था। और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, लगभग 4.5 लाख रुपए का माल उन्होंने मुझे क्रेडिट पे दिया। अच्छा, सन 2016 में जब 4.5 लाख रुपए का माल मेरे पास आया तो मेरे पास रखने की जगह नहीं थी माल। पुणे में काफी मेरे दोस्तों का सपोर्ट रहा, एक कंपनी में मैंने काम भी किया। उसके बाद क्रिकेट खेलने का शौक था, मैंने एक कंपनी की ये कॉर्पोरेटिव मैच वगैरह जो होते हैं हिंदीवाड़ी में खेला। वहां पर एक टूर्नामेंट में मेरे को मैन ऑफ द सीरीज मिला। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने स्कूप बैट जो होता है क्रिकेट बैट का स्कूप बैट, फर्स्ट टाइम मैंने उस समय देखा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार क्यों ना मैं भी क्रिकेट बैट का बिजनेस शुरू करूं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे माइंड पे तभी आया कि क्रिकेट बैट का अपन बिजनेस शुरू करें। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त से बात किया कि यार मेरे को इसका बिजनेस स्टार्ट करना है। एक एसएस ब्लास्टर करके बैट था, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद मैं पुणे से नौकरी छोड़कर अपना इधर रिटर्न आया, अपना गांव वापिस आया कि मेरे को क्रिकेट बैट का काम करना है। और उसके लिए फिर मैंने काफी उसमें रिसर्च की, क्योंकि मैं बचपन से मेरे को शौक था कि बैट को कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि मैं खुद ही के लिए नया बैट लाके उसमें कलाकारी करता था, अपने हिसाब से बनाता था, और वो मेरे बैट सभी लोगों को पसंद आते थे। फिर यही मेरा बिजनेस था कि यार अपने को अपना काम करना है, और यही मेरा आइडिया आया बिजनेस का। तो जैसे आप जब ये बिजनेस का सोचिए, तब वो उस समय आपके पास इंस्टेंट आपने मतलब कितने का कहाँ से कांटेक्ट करा, और जो वेट आपने जो बुलाया हुआ कहीं से, तो वो उसका बारे में बताओ। तो जैसे बोलते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी के पीछे मेरे मालिक न्यू गुडलक स्पोर्ट्स एनजीएलएस का काफी सपोर्ट रहा था। कहीं ना कहीं जब मेरे परिवार के अपने लोगों ने मेरे को साथ देने के लिए मना कर दिया था, उस समय जहांगीर अहमद डायर न्यू गुडलक स्पोर्ट्स का काफी सपोर्ट था। और आज कहीं ना कहीं केसी इंटरनेशनल जिस लेवल पे पहुंचा है हिंदुस्तान के अंदर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कभी आप मेरी दुकान पे आएंगे या सुबह आपके साथ जो विनय भाई आए थे, उन्होंने भी देखा कि उनकी फोटो मेरी दुकान पर लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये लोगों को बताना चाहूंगा कि न्यू गुडलक स्पोर्ट्स जहांगीर भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे व्यापार में। और लगभग 9 साल हो गए व्यापार के, और कंटिन्यू उन्हीं के साथ मेरा आज काम, सिर्फ उन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ कश्मीर के अंदर। मतलब थोड़ा और डिटेल में बताइए कैसा उन्हें हेल्प करे इससे। हेल्प तो इसी थी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको कॉल किया तो मैंने बोला मेरे को आपसे माल चाहिए। क्योंकि आप उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे होंगे शायद। नहीं, फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। देखो मैंने कई जगह से ट्राई किया क्रिकेट बैट का। अच्छा, मेरे पास उतना पैसा होता नहीं था। मैंने मतलब किस साल की बात है ये? सन 16 में जब मैं रिटर्न आया पुणे से, तो मेरे को लगा कि यार क्रिकेट बैट का काम चालू करना चाहिए। और मेरे पास कुछ जो अमाउंट था, मैंने अदर 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 कंपनियों से मैंने माल लिया। कुछ माल मैंने मेरठ से मंगाया, कुछ जालंधर से मंगाए, और उसमें मेरे को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मेरे को माल मिला। जैसी क्वालिटी आप डिलीवर करना चाहते थे वैसा मेरे को माल मिला नहीं। 2016 की लगभग अगस्त की बात है, मेरे को एनजीएल्स कंपनी का नंबर मिला जहांगीर भाई का। और मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं कृष्णा सोनी बात कर रहा हूँ, मेरे को आपके साथ क्रिकेट बैट का काम करना है। तो वो मेरे को बोलते कि आपको कितना बैट चाहिए। तो मैंने बोला वही 20-25 बैट मेरे को दे दो। तो बोलते आप मेरे डीलर है गुजरात में, आप उनसे माल ले लो। अच्छा, क्योंकि हम बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपसे ही माल लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आपका काम छोटा है, आप गुजरात से माल परचेस कर लो, जो मेरे डीलर है मैं उसको बोल देता हूँ अच्छा कि वो आपको माल देगा। मैंने अड़ गया, मैंने बोला नहीं, मेरे को माल चाहिए तो आपसे चाहिए। बोलता आपका काम छोटा है। तो मैंने बोला आज अगर मेरा काम छोटा है, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो एक दिन ये काम बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा। मेरे सेठ ने फोन काटे और फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगभग उनको 38,000 रुपीज डाला था। अच्छा उसमें भी बहुत काफी मेहनत के पैसे थे। कुछ मैंने अपनी वाइफ से लिया, कुछ रिश्तेदारों से मांगी उधार। 38,000 करीब दिया था। और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, लगभग 4.5 लाख रुपए का माल उन्होंने मुझे क्रेडिट पे दिया। अच्छा सन 2016 में जब 4.5 लाख रुपए का माल मेरे पास आया तो मेरे पास रखने की जगह नहीं थी माल। अच्छा हाँ, रखने की जगह नहीं थी। मतलब बिजनेस में काफी सपोर्ट उनका रहा है। और फिर 2017 में मेरे को थोड़ा आइडिया आया कि यार यूट्यूब के माध्यम से मेरे को अपना व्यापार को बढ़ाना है। अच्छा अच्छा तो मैंने खुद एक फोन खरीदा और अपना फोन खरीदने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना यूट्यूब में चैनल बनाया। और यूट्यूब में चैनल बनाने के बाद मैं खुद ही वीडियो बनाने लगा। अच्छा तो मेरा पहला ये कॉन्सेप्ट था कि भैया कोई भी दुकानदार हो जिसका छोटा मोटा दुकान, हाँ जिसका छोटा मोटा दुकान हो, अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है, अगर आप मेरे पुराने यूट्यूब में वीडियो देखेंगे अच्छा तो 5 बेड लेके भी अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता है। क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरा था, मैं चाहता था कि हर दुकानदार अपना खुद का छोटा मोटा काम चालू करे। तो मैं 5 बेड भी होलसेल में दिया। मैं खुद की बाइक से बैठकर मतलब दूर दूर शहरों में जाता था, बेड बेचता था। मेरे रिश्तेदार हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्रिकेट बैट क्यों बेचने की चीज होती है। तो वो मेरा शौक था कि कहीं ना कहीं मेरे को बेड बेचना है। बड़े बड़े बोरे आते थे, बॉक्स होते थे, मैं खुद ही बस में चढ़ाता था। वो मेहनत मैंने स्ट्रगल किया है। और कहीं ना कहीं ईमानदारी और क्वालिटी के साथ अगर काम करेंगे तो आप मार्केट में एक आपकी अलग पहचान होगी निश्चित ही रूप से। और उसके बाद फिर लोगों का रिव्यू भी मिला। अगर आप मेरे यूट्यूब में रिव्यू देखेंगे, मेरे इंस्टाग्राम चैनल वगैरह देखेंगे, तो आपको मेरे खिलाफ बोलने वाला एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। जितने लोग होंगे वो सारे लोग संतुष्ट है मेरी क्वालिटी से और मेरे काम से। मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है हाँ, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। कहीं ना कहीं अगर आज हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए या फिर नेपाल जैसे देशों में हमारा माल जाता, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है और कहीं ना कहीं एक प्यार बन गया है काफी समय से लोगों के साथ। जैसा आपने बताया कि आपको जाकिर भाई ने 4.5 लाख का माल क्रेडिट पे दे दिया था, तो उन्होंने मतलब इकट्ठे कैसे विश्वास कर लिया आप पे? देखो इससे पहले आप वेट मंगाए थे उनसे? वो तो देखो परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, माता जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है कि वो भगवान के रूप में मेरी मदद करे। मैं उनसे मिला नहीं, सिर्फ फोन पे कांटेक्ट हुआ। मैंने जहांगीर भाई को फर्स्ट टाइम सन 2021 में जाके उनसे मुलाकात करी, तब पहली बार मैंने उनको देखा। नहीं तो 2016 से लेकर 2021 तक जो व्यापार किया, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा, ना उनकी फोटो देखा। उस बीच में अपना कोरोना का, कोविड का, लॉकडाउन के समय में काफी परेशानी आई। अच्छा तभी तभी भी हमारा उनसे काम चलता रहा। लॉकडाउन में थोड़ा स्लो काम था हमारा, है ना। सभी का व्यापार स्लो था, काफी परेशानी आई। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा हाँ, तो मतलब उन्होंने काफी सपोर्ट करा आपको यहाँ तक पहुंचने में। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आज माँ बाप की आशीर्वाद था, मेरी माता भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे व्यापार में। और जहांगीर भाई का तो मैं हमेशा रेडी रहूंगा। मैंने बोला जब तक एनजीएलएस काम करेगा, केसी काम करेगा। जब तक, हाँ, एनजीएलएस है तो केसी है, केसी है तो एनजीएलएस है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अदर कंपनियां लगभग 5-5, 6-6 फैक्ट्री से माल लेके अपना व्यापार करती है, मैं एक ही फैक्ट्री से काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने क्वालिटी मेंटेन करी है पिछले 9 सालों में, मैं अपने कस्टमर को वही दूंगा। हम भी लालच करके अपने माल को ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। हम लोग लिमिटेड माल बनाते हैं, लिमिटेड कस्टमर को देते हैं, बट क्वालिटी के साथ काम करते हैं। जैसे आपने इससे पहले गुजरात और मेरठ से वेट मंगाए थे आपने, तो वहां से आपने बताया कि आपको कुछ नुकसान भी हुआ था। मैं हमको एक चीज बताऊंगा, सन 2016 में मैंने मेरठ से माल मंगवाया। आज की डेट में मेरठ के अंदर मेरा माल बिकता है। मेरठ स्पोर्ट्स हब सिटी है। मेरठ का ऑर्डर मेरे पास लगा हुआ है गैलेक्सी स्पोर्ट्स करके, सूरजकुंड में बहुत बड़े स्पोर्ट्स का शॉप है। वहां पे मेरा केसी का इतना रिक्वायरमेंट है, तो जितना माल भेजूंगा उतना कम है। मतलब जिस शहर से मैं सन 2016 में माल मांग रहा था, आज उस शहर में अपना माल भेजता हूँ जी। वो भी काफी बड़े अमाउंट में जाना है। बड़े अमाउंट में है सब। देखो मेरे लिए बड़ा और छोटा सब एक बराबर है। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है।
क्योंकि मैं भी एक छोटे स्तर से व्यापार करने आया हूँ, तो मैं मेरी नजरों में कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 बैट वाला मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 बैट वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी मेरे लिए एक समान है, क्योंकि जो आज छोटा है वो कल बड़ा होगा, और हर छोटे को बड़े बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। व्यापार में जो भी सपोर्ट बनता मैं करूंगा। और अभी आपके एरिया में किस किस स्टेट में मेजरली आपके प्रोडक्ट जाता है? अगर सच बोलूं तो सारे हिंदुस्तान में मेरा माल जाता है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मेरा माल नहीं जाता। पर ज्यादा अगर बोला जाए तो मेरा 75% काम उड़ीसा में है। अभी पिछले साल से मेरा काम हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसका रिक्वायरमेंट बढ़ा है। मध्य प्रदेश में तो मेरा सॉफ्ट टेनिस का काम लगभग चल ही रहा है। जी जी। सॉफ्ट टेनिस क्या होता है? सॉफ्ट टेनिस सिंगल ब्लेड का बैट होता है। सिंगल ब्लेड का बैट जो होता है वो मतलब 90 ग्राम का जो ग्रीन टेनिस का बॉल होता है, जो ज्यादातर 90% हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ में चलता है। तो उसके लिए सिंगल ब्लेड का बैट आता है। तो जो मोस्टली प्लेयर, अगर मैं आपको बोलूं, ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी बड़े प्लेयर होंगे हमने एमपी के, वो केसी के बैट को काफी प्यार करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मेरे चाहने वाले भाई हैं। और मेरे बाद से भी कई मेरे भाई हैं जिन्होंने अपने बैट का काम चालू किया। तो सभी को मेरा सपोर्ट रहता है, और मैं तो ये चाहता हूँ ऊपर वाले से कि सभी लोग अपनी मेहनत करें और अच्छा नाम कमाएं और सब आगे बढ़े। जब आपने ये वाला स्टार्ट करे केसी बेट का, तो आपको केसी नाम का आइडिया कैसे आया? तो केसी नाम रखना चाहिए। केसी नाम का आइडिया ऐसा आया था कि बचपन में मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मेरे पिताजी ने कई बार मेरे को मारा भी, क्योंकि मेरे यहाँ जितने ब्रदर वगैरह हैं सारे लोग एक अच्छी पोस्ट में है। मेरे बड़े पिताजी के भाई डॉक्टर वगैरह सभी लोग हैं। तो मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करूं। तो क्रिकेट का मेरे को बहुत शौक था। तो मेरा नाम कृष्णा, हाँ, और क्रिकेट खेलने का मेरे को शौक था। तो मैंने सोचा क्यों ना कृष्णा क्रिकेट से केसी जोड़ा जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टिकर बनवाए, लगभग 100 स्टिकर, तो बोलता आपका क्या नाम रखूं? मैंने बोला केसी रख दे। तो केसी के स्टिकर बन के बाद में बताया केसी का मतलब क्या? तो मैंने बोला ये तो कृष्णा क्रिकेट। तो वही आज वहां से स्टार्ट हो। वहां से स्टार्ट। और जब आपने ये बेट की जर्नी स्टार्ट करी, डेयरी की या फिर सेलिंग का, तो सबसे पहला आपका कस्टमर कौन था जो बाहर से आया और सबसे जाए आपका माल? नहीं, ऐसे तो मैं सच बताऊं तो मैं नाम भूल गया। यूट्यूब से मेरे को ऑर्डर आते थे। अब मेरे 2-3 दोस्त थे, बोलते थे देख आज तेरे 100 लोगों ने तेरे वीडियो को देखी। अच्छा। तो बहुत खुशी होती थी। फिर लगा देख 500 लोगों ने तेरे वीडियो को देखा, बहुत खुशी होती थी। मैं खुद वीडियो बनाता था। एक महिला की मैं आपको जानकारी दूंगा, मुंबई के रहने वाली है। अच्छा। उनके यहाँ हस्बैंड का जनरल स्टोर का दुकान था। उनके यहाँ हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो दीदी का मेरे पास फोन आया कि आप मेरे को 5 बेड तो भैया मैं खुद का काम करूंगा। आज आप मानोगे नहीं, वो मंथली 100 बेड केसी के बेचती। अच्छा। वो ट्रस्ट है, वो काम है। और वो देखो कहीं ना कहीं इंसान एक दूसरे से जुड़ता है ना, ये ऊपर वाले के इशारे रहते हैं। जैसे आज मेरे ऊपर मेरे मालिक का बहुत है, जैसे मेरे ऊपर मेरे मालिक का सपोर्ट है, वैसे कहीं ना कहीं कस्टमर का भी मेरे ऊपर सपोर्ट रहता है। अच्छा जी। और भैया जैसे आपने विदेश में कैसे कांटेक्ट करना स्टार्ट करा, या फिर उन्हें आपसे कैसे कांटेक्ट करा? सर विदेश से ऐसा कांटेक्ट हुआ कि यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाता था। कुछ मेरे इंडिया के प्लेयर हैं जो बाहर जॉब करते हैं, जैसे कनाडा में, यूएसए में। एक जैनेश सर करके गुजरात के हैं, अहमदाबाद के, उनका जॉब यूएसए में है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरा बैट यूएसए लेके गए थे। यूएसए के लोगों को इतना बैट पसंद आया, लगभग मैंने 500 बैट यूएसए में अपने फैला दिया। अच्छा, अभी तक 500 बैट सिर्फ यूएसए। अमेरिका में मेरे 500 बैट आपको केसी के मिल जाएंगे। मतलब इतना पसंद आया वहां के लोगों का। जितने का बैट नहीं होता उतना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कुरियर चार्जेस के साथ में वो बैट परचेस करते हैं और उनको मजा भी आता है। अच्छा, चलिए। जैसे कि आप अगर बताना चाहें कि एक बेट कितने का पड़ जाता है उनको, तो ये बैट तो सर क्वालिटी के हिसाब से बैट का रेट, मतलब एक एवरेज क्वालिटी का बेट। जैसे हम बात करें अगर प्रीमियम एडिशन का बैट, जेडेक्स प्रो, कश्मीरी पिलो, फुली क्लियरेंस बैलेंस के साथ में अगर हम इंडिया में लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी का बैट एक अच्छे प्लेयर के लिए, तो लगभग 4000 रुपीज आज उसका रेट है। अच्छा। लगभग हम यूएसए बेचते हैं तो एक बैट का मान के चलिए 4000 से 5000 रुपीज उसका ये अपना कुरियर का चार्जेस पड़ जाता है। अच्छा। अटलांटिक से भेजेंगे उसका अलग है, डीएचएल से अलग है। तो हर अपनी कुरियर कंपनी का अलग अलग चार्जेस होता है। ऐसा अदर कंट्री और अलग अलग स्टेट का, मतलब कंट्री के हिसाब से उसका अलग कुरियर चार्जेस होता है। उस हिसाब से फिर बैट का रेट हाई भी होता है, कम भी होता है। अच्छा जी, मतलब वो एक फैक्टर रहता है। वो एक फैक्टर रहता है कि वो तो फिर होता है। और फिर कुछ प्लेयर मेरे जाते हैं
छुट्टियों में घर आते हैं, दीपावली में आते हैं, अच्छा अच्छा तो फिर उनको लगभग 10-15 केजी का एक लगेज का रहता, तो उसमें बैठ जरूर लेके जाते अच्छा अच्छा। और उसके अलावा और स्टेट्स के बारे में थोड़ा बताइए, और स्टेट्स में हैं। स्टेट का ऐसा है कि मेरा महाराष्ट्र मैंने चालू किया, महाराष्ट्र बारामती से चालू किया था, अकोला हो गया, विदर्भ में 90% एरिया में मेरा माल जाता है। उड़ीसा के लोगों ने मेरे को बहुत प्यार किया है। उड़ीसा के लिए बोलूंगा कि जगन्नाथ की बहुत कृपा है। अच्छा अच्छा जगन्नाथ भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आज उड़ीसा के हर स्टेट, मतलब उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे बैट को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के लोग अच्छा ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि यार एक बार हमसे मिलने जरूर आओ। अच्छा अच्छा। मतलब फैन फॉलोइंग। फिर पहुंच गए, कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है, भरोसा, एक दोस्ती हो जाती है व्यापार करते करते भी। और मध्य प्रदेश में आपने कैसी भेंट की डील के बारे में थोड़ा बताइए। मध्य प्रदेश में तो सभी लोग मेरे को जानते हैं। हमने कुछ मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में हमने हमारी डीलर बनाए हुए हैं। अच्छा बाकी मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, डायरेक्ट फोन लगाते हैं, कृष्णा भाई बैट भेज दो। अच्छा, मध्य प्रदेश मेरे साथ एक ऐसा है कि जिसमें दुकानदार कम मेरे बैट बेचते हैं, प्लेयर ज्यादा बेचते हैं। अच्छा इंदौर के कुछ नामी प्लेयर है, नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरा बैट बेचते हैं। भोपाल के कुछ नामी प्लेयर, भोपाल के नामी नहीं, बहुत नामी प्लेयर है, छक्के की किंग है, वो मेरा बैट बेचते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े टूर्नामेंटों में वो मेरे बैट से लंबे लंबे सिक्स मारते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार ये बैट किसका है, बोलता हमें बुलाओ। एक प्लेयर जब किसी प्लेयर को बैट देता तो एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट। एक खिलाड़ी हमेशा किसी भी खिलाड़ी को बहुत अच्छा बैट प्रोवाइड कराएगा। जी सर। और केसी भेंट में ऐसा क्या है जो लोग इतना पसंद करते हैं। किसी बैट में मेहनत होती है। एक एक बैट को मैं अपने हाथों से चुनता हूँ, अपने हाथों से बैलेंस करता हूँ। बैट की पॉलिशिंग, बैट की फिनिशिंग, मेन चीज होती है सर बैट की बैलेंसिंग। अदर कंपनियां भी बैट बेचती है, क्वांटिटी में काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग थोड़ा कम क्वांटिटी में माल बेचते हैं, पर क्वालिटी में हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है। हम लोग एक लिमिट पे बैट बेचते हैं, हमारे पास, हम लोग ज्यादा ज्यादा लिमिट में हमारे पास बैट नहीं होते। हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से बैट बनाते हैं। पर डे हमारा 100 बैट के आसपास हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। उसका बैलेंस, उसका वुड का क्वालिटी, उसका पॉलिशिंग, उसका फिनिशिंग, उसका बैलेंसिंग। अदर बैट से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे बैट में हम लोग बैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, देखो हार्ड टेनिस के लिए अदर कंपनी बोलती है 1 किलो का बैट ले लो। हार्ड टेनिस मतलब रेड बॉल। रेड बॉल भारी बॉल 130 ग्राम का, मेरा बैट होता है 1 किलो 50 ग्राम का। अच्छा अच्छा। प्लेयर बोलता है 70 मीटर का छक्का मारा, क्यों? क्योंकि बैट का बैलेंस अच्छा है, बैट थोड़ा हेवी भी है, वुड का क्वालिटी भी अच्छा, लंबा छक्का मारता है। एक सद्दाम मुखिया करके प्लेयर है पंजाब, अच्छा पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज करता है, एक हाथ से बैटिंग करता है, 70 मीटर के छक्के मारता है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि आप एक हाथ से मेरे से क्रिकेट खेलो। तो केसी का ब्रांड एम्बेसडर है, तो मतलब सद्दाम मुखिया पंजाब का रहने वाला। अच्छा। तो अब जो व्यक्ति एक हाथ से छक्के मारता 70 मीटर के, अब दोनों हाथ से मारेगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो मतलब बैट का तो कोई है नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं। जैसा आपने बताया कश्मीर से आपके पास रॉ माल आता है, जी उसको फिर आप अपने हिसाब से डिजाइन करते हो। नहीं सर, कुछ माल हम लोग झूठ का व्यापार नहीं करते हैं। कुछ माल हमारे पास कटिंग होके भी आता है, कुछ माल रॉ भी आता है। बैट की फिनिशिंग, बैलेंसिंग हम करते हैं, बाकी बैट में ऑलरेडी हैंडल लग के आता है। अच्छा है ना? तो बैट में ऊपरी काम होती है, बैट की फिनिशिंग होना, ब्रांडिंग करना, पॉलिशिंग करना, बैट की ग्रिपिंग करना, और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट्रियों में होता नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक क्वांटिटी मात्रा में बल्ले वगैरह बनते हैं, तो उन लोगों के पास उतना समय नहीं होता, तो वो चीजें हमको करना पड़ता है। अदर कंपनियां झूठ बोलती है कि पूरा रॉन्ग, लकड़ी वहां से आती है, हम बेड बनाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। जो है क्लियर है, बेड हैंडल लग के आता है, बेड का बैलेंसिंग, बेड का फिनिशिंग, पॉलिशिंग, ब्रांडिंग हम लोग करते हैं। जी सर। और आज ऐसा ही किसी ने ऐसे बहुत सारे जो प्लेयर है कहें, चाहे ये दुकानदार कहें, चाहे इनको एक अलग बिजनेस में उनके खुद के पर्सनल बिजनेस में सक्सेस दिलवा चुके हैं काफी। नहीं, सक्सेस नहीं है सर। देखो किसी को सक्सेस दिलाने वाला होता कुछ नहीं है, ये लोगों की अपनी मेहनत होती है। हाँ। लोग मेहनत करते हैं। आज इंडिया के अंदर लगभग 500 प्लस ब्रांड है, 500 प्लस ब्रांड है, हर प्लेयर ने अपना ब्रांड खुला हुआ है। देखो क्या होता है, मार्केट में ट्रस्ट बनाना अलग चीज होती है। 9 साल से काम करता हूँ, लोग यकीन करके 1 लाख रुपए डाल देते हैं, कृष्णा भाई आपके फोन पे में 1 लाख रुपए डाल दिए, माल बेचा। ये विश्वास है, और इसके लिए तो मैं अपने
हर दुकानदार को, हर प्लेयर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना विश्वास दिया है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी दुकानदार या कोई भी प्लेयर नहीं बोल सकता कि कृष्णा सोनी ने मेरे साथ गलत किया या 1 रुपए भी मेरे रोके होंगे। जो भी काम है सर, गारंटी के साथ काम है। केसी ऐसा ब्रांड है जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाद इंटरनेशनल लेवल पे 6 महीने की हैंडल की वारंटी के साथ बैट बेचता है। और पिछले 1 सालों में मेरे बैट का ना एक हैंडल नहीं टूटा है। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर कि मेरे बैट का एक हैंडल भी टूटा होगा। पूरे हिंदुस्तान की जितनी कंपनी उनको चैलेंज है, मतलब क्वालिटी सर इसी चीज का पैसा लेते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो केसी का बैट इस्तेमाल करते हैं? नाम तो नहीं बताऊंगा, हर स्टेट के बड़ा प्लेयर है। और आप नाम जानना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड के एक बहुत बड़े प्लेयर है नॉर्थ के सचिन मलिक। अच्छा। एक सचिन नेपाली करके हरियाणा का उभरता हुआ बहुत अच्छा प्लेयर है। पंजाब का सत्ताम मुखिया है। पिछले साल से मेरे बैट से एमपी के किंग सिक्सर किंग अजीम लाला। अच्छा। अजीम भाई, अजीम लाला को आप जानते हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ के भी कुछ प्लेयर है, राहुल निर्मल, हाँ। आदर्श नरसिंहपुर, अच्छा। रोहित बर्मन, हाँ। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर है। प्रदीप भाई बकुआ, हाँ। वो मेरे बहुत पुराने मित्र है। अच्छा अच्छा। वो मेरे पुराने मित्र है। प्रदीप भाई ने बीच में खेलना बंद कर दिया, मैंने बैडमिंटन चालू कर दिया। अब प्रदीप भाई खेल रहे, मेरे बैट से खेल रहे। मजा सारी आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे पहले आप जी जी मित्र हैं आपके? हाँ, वो मित्र है। प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा बकुआ। अच्छा अच्छा। और जब आप क्रिकेट खेलते थे तो फिर आपने भी काफी बहुत स्टेट पे भी खेलोगे और काफी अलग अलग जगह जाके भी सर खेले। क्रिकेट खेलते तो समय क्रिकेट का स्कोप था कि प्लेयर में बुलाते थे, अच्छा खाना मिलता था, हाँ। अच्छी फैसिलिटी मिलती थी, रुकने के लिए होटल था। उस समय उतना मैच फीस का चलन वगैरह नहीं होता था, क्रिकेट का इतना स्कोप नहीं था। अच्छा। खेलने का जुनून था सर, खेले। कहीं ना कहीं भगवान ने हमको चुना इस काम के लिए, तो आज हम अपना व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति तो खिलाड़ी नहीं बन सकता ना। तो आज क्रिकेट बैट के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने चुना, और मैं कहीं ना कहीं आज हाँ। क्रिकेट बैट का काम कर रहा हूँ। और जैसा आपने क्रिकेट का काम स्टार्ट करा तो आपने बताया कि स्टार्टिंग में घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे या फिर उतने ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे थे या फिर कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर रहे थे? घर वाले सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और आप First time छोड़ के भी ये काम स्टार्ट करा? फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया तो मेरी माँ ने गुल्लक फोड़ के 35,000 रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा। 2016? 2016 में 35,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो वो 35,000 रुपए मेरी माँ ने दी थी, और वही मेरे पास एक मौका था जीवन पे। और उस मौके को मैंने आज कहीं ना कहीं आज अपने व्यापार पे लगाया है। आज बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरी माँ का 2022 में दिसंबर में चली गई थी, पर आज उनने अपने बेटे को पहचान दी है कि आज केसी इंटरनेशनल कृष्णा सोनी को आज हिंदुस्तान का हर शख्स जानता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। बिल्कुल। क्योंकि 35,000 रुपए और 2016-17 के टाइम में और एक मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि अर्निंग जो सेविंग जो करके रखता है मिडिल क्लास आदमी, वो इसलिए रखता है कि भविष्य में कोई बड़ा काम करना हो उसी के लिए करना चाहिए। पर आपकी मम्मी ने बिल्कुल बिना सोचे वो भरोसा करती थी, उनको पता था। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो कहीं ना कहीं आज हर एक माँ का अपने बच्चे हाँ वो यकीन था कि ये करेगा, क्योंकि मेरे अंदर था। मैं आपको फर्स्ट टाइम बोलता हूँ, कसम से बोलता हूँ, सन 2013 में मेरे पास बॉलिंग करने की शूज नहीं था। अच्छा अच्छा। तो मैंने लोगों से शूज मांग के क्रिकेट खेला। तो मैं क्रिकेट जब भी जिसने भी मेरे को खेलते हुए देखा होगा ना, बहुत जुनून से क्रिकेट खेलता था। मैं गेम देखता हूँ ना बहुत एग्रेसिव, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे को दिखती है। हाँ। मतलब क्रिकेट एक जुनून है मेरे लिए। आज मैं बैट भी बेचता हूँ, अपने जुनून से काम करता हूँ, सारी चीजें सब जुनून से जुड़ी। क्योंकि अब जो आपको बता रहे हैं कि जूते लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो फिर मतलब समझ सकते हैं कि उस समय आपकी फैमिली कंडीशन नहीं, फैमिली कंडीशन थी, सपोर्ट था। सिस्टर पढ़ाई कर रही थी, सिस्टर की शादी हो गई थी, उसकी भी फैमिली थी। हाँ। कई लोग अच्छा, दीदी की शादी पहले हो चुकी थी? दीदी की शादी पहले हो गई थी, हम लोग करते थे। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम मिल जाए वो भी जरूरी था। कोई हमको 500 रुपए देके क्रिकेट खेलने बुलाता था तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि कहीं ना कहीं 200 रुपए उनका खर्च हुआ, 300 रुपए बचा के हम लाते थे। तो सारी चीजें रहती है समय के साथ। तो वो सारी चीजें देखो सर, जो स्ट्रगल है आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जगन्नाथ की कृपा से आज देखो सब कुछ उनके आशीर्वाद से हमारे पास में है। और जीवन में कभी भी आप कितने भी कामयाब हो जाओ, उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, उस व्यक्ति का सहयोग को नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण आप आज इस जगह पे खड़े हो, जिस मुकाम पे हो। मैं हर किसी को बोलता हूँ, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, पर जीवन में कभी भी उस चीजों को मत भूलना
जिस व्यक्ति ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरी माँ का बहुत सहयोग है, मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग है। एक अमित यादव जी करके मेरे ब्रदर हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है, उनने मुझे बहुत सारा काम करना सिखाया। उसके बाद में लोग जुड़ते गए, तो मेरे जीवन में जितने भी लोगों ने मेरा बुरे वक्त में सहयोग किया, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। तो भैया फिर जब आपने इससे मतलब आपको बेनिफिट होने लगा, तो फिर घर वालों का क्या फीलिंग था, क्या सोचना था? नहीं, घर वालों की रुचि थी कि काम कर रहा है, अपना खुद का व्यापार कर रहा है, करने लगा धीरे धीरे सभी लोग। मेरे मेरे लड़कों का भी बहुत सपोर्ट है, और काफी पहचान भी बनने लगी। पहचान बनने लगी। मैंने अपने लड़कों को ट्रेन किया, आज मेरे पास लगभग 6-7 लड़के हैं जो बहुत ट्रेन है, हर काम करते हैं, क्रिकेट बैट की जानकारी है। मैंने लड़कों को भी काम सिखाया है धीरे धीरे, तो वो सारी चीजें फिर समय के साथ साथ जुड़ती थी। घर वालों को खुशी तो होती कि चलो आज काम करता है नहीं करता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि यार समय भी क्या चीज थी, कि जब आप उस समय होगे तब तो ड्रीम्स तो होंगे, ये तो फिक्स है कि ड्रीम आदमी देखता ही है हमेशा, और कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार समय भी तो जीवन में आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे गुरुजी ने बताते हैं कि जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। तो मुझे बहुत जीवन में जरूरी है, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके यार हो या आपका प्यार हो, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो वो समय भी है, मैंने सब कुछ खोया है, पर आज सब कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने पा लिया है। वही मतलब ऐसा लगता है कभी सोचना कि यार समय भी क्या चीज था कि बदल गया है। ये बदला ऊपर वाले का हमेशा शुक्र है, और बागेश्वर धाम की कृपा है, जगन्नाथ की कृपा है, आज उनके मुकाम से जहाँ भी हैं सब ठीक है सब। तो भैया जैसे आपने जब बेट का काम स्टार्ट किया, तो उस बीच में आपके दोस्तों और फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट रहा? मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, वो करते थे कि क्या कर रहा है। देखो, दोस्तों का सपोर्ट था, पर दोस्तों ने मेरी कमियां भी नहीं पाई। अच्छा, कि कर क्या रहा है, क्रिकेट बैट में बेचने की चीज नहीं होती, बैट कौन खरीदता कौन बेचता है, पर एक लगन थी, मेहनत थी। दोस्त तो दोस्त होते हैं, यार जैसे भी हो, यार तो यार होते हैं। देखो, दोस्त तो वो था कि जो आपके सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे, वो दोस्त है। तो मेरे पुराने दोस्त पहले थे, वो आज भी मेरे साथ। अच्छा, मतलब दोस्त का काफी सपोर्ट रहा है। दोस्त का सपोर्ट रहा है, क्योंकि आपने ऐसा भी समय देखा है कि आप अकेले ही गाड़ी से जा रहे हो, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते के भी आप ले जाते थे, उसके बारे में? मेरा एक दोस्त है हेमंत सिंह ठाकुर, अभी पुणे में सेट बैंड कंपनी में एक अच्छी मुकाम पर है, और उसका तो बहुत धन्यवाद है कि उसने काफी सपोर्ट किया। देखो, वो मेरे लिए ब्लाइंड फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। अच्छा, वो आज भी बोलता था, कृष्णा पैसे कितने भी लगेंगे मैं तेरे को सपोर्ट करता। तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत थी। हेमंत सिंह ठाकुर और ऐसे अमित यादव, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे जीवन में गेम चेंजर है। अच्छा। और स्टार्टिंग डेज में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? स्टार्टिंग में तो यह था कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना हर किसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मार्केट में कोई भी नई चीज आती है तो लोगों पे एक ट्रस्ट बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, उसमें काफी मेहनत लगी। आपको बड़ा चैलेंज था। जी जी। तो आपके थोड़े स्ट्रगल टाइम के बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रगल तो काफी किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी जर्नी बहुत पहले से प्रॉब्लम थी। क्रिकेट बैट में काफी मैंने नुकसान किया, नुकसान झेला, अपना काम किया। उसके बाद में अप डाउन चलता गया, पर सब ठीक है अभी तो बढ़िया। और मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक डीलर के लिए, जो बैट डीलर करता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे जितने भी डीलर भाई है, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि मार्केट में काम करने के लिए आपको बैट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने कस्टमर का विश्वास, क्योंकि ग्राहक भगवान की तरह होता है। देखो, भगवान की तरह ग्राहक होता है, आपको उसके विश्वास से खरा उतरना ही आपकी पहली क्वालिटी तो वही है कि आपको अपने भगवान जैसे कस्टमर को जो उसकी मांग है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो चीजें प्रोवाइड करवाना है। हमारे पास बोला काम नहीं है कि कस्टमर से पैसे ले लिए उसको भेज घूस दिए, क्योंकि कस्टमर अगर आपसे इतना महंगा सामान ले रहा है, वो कहाँ मेहनत कर रहा है, कहीं अदर स्टेट में नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कैसे करके आपको बैट के लिए पैसे डाल रहा है या अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे डाल रहा है। अगर हम उसके साथ गलत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर हम ऊपर वाले के साथ नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर गलत चीज है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके लिए इतने सालों का जो सफर रहा है, मतलब आपने जीरो टू हीरो जो आपने की जर्नी रही है। नहीं, मैं अपने आप को कभी हीरो नहीं मानता, मैं तो एक सिंपल मतलब आप जितना भी, मैं कहना चाहूँ कि जितना आपने एक ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर जो अपने एक नाम, अपने एक पर्सनल ब्रांड जो बनाए हो आपने, तो इस बीच में आपने भगवान का क्या सपोर्ट रहा? भगवान का सपोर्ट है, बागेश्वर धाम की बहुत बहुत बड़ी कृपा है, जगन्नाथ भगवान की कृपा है, मेरे बुजुर्गों की कृपा है,
और भगवान की कृपा के बिना तो कोई इंसान जीरो से हीरो नहीं बन सकता। तो सीधा सा हिसाब है कि परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही, माता जगदम्बा की कृपा रही, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो भी है उन्हीं के पास है। उन्हीं की कृपा से। और केसी बेट कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत कम है इंडिया में जो डीलर जो करते थे, उनमें से केसी बेट ये जो केसी में इसलिए सीओडी नहीं करता क्योंकि मेरे अपने कस्टमर से मेरा व्यवहार बना हुआ है। अच्छा सीओडी में इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास, हमने जैसा आपको पहले बताया कि हमारे पास में कम क्वांटिटी में माल है। तो कम क्वांटिटी में हमारे जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको प्रीपेड पे ही काम करते हैं। सर देखिए, मैं हर किसी को बोलना चाहूंगा, अगर आप अच्छी क्वालिटी में अच्छा माल हो ना तो प्रीपेड नहीं मिलेगा। अच्छा सीओडी नई कंपनियां जो है उनको अपना ट्रस्ट बनाना है, उनको अपना काम करना है, वो सीओडी में काम करेगी। हम तो पुराने हैं, 9 साल से काम कर रहे हैं, हमको सीओडी की जरूरत नहीं है, हम तो प्रीपेड में काम कर रहे हैं। वही ना, क्योंकि लोगों का तो मानना ही रहता है कि आप पहले माल देखेंगे उसके बाद पैसा देंगे। ज्यादातर लोगों का तो ये रहता है। नहीं, हर कस्टमर का ये रहता है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो विश्वास करते हैं। तो इसमें क्या अभी ऐसा होता है कि लोग माल बुला लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करने में ऊपर नीचे होती है? नहीं, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि माल बुला लिए पैसे नहीं दिए, क्योंकि पैसे देते हैं। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पिछले 8-9 सालों से मेरे साथ जुड़ी है, काम कर रही है, तो उनसे क्रेडिट पे काम होता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मेरे साथ काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत व्यापार में सर लेन देन चलता है, क्रेडिट पे काम होता है, वैसा कोई विषय नहीं है। पर एक फोन लगाऊंगा, भाई पेमेंट डाल दो, 5 मिनट के अंदर पेमेंट है। ये मतलब है कि व्यवहार है। व्यवहार है सर, व्यवहार से ही व्यापार है। व्यवहार से व्यापार है। जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ व्यापार नहीं है सर। अगर आपका व्यवहार नहीं है तो फिर आप 9-10 साल मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं? कहीं ना कहीं अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार ही है सर। और जैसे आपने बताया कि आपके हरियाणा, पंजाब जी और उत्तराखंड, उड़ीसा, इसमें आपका बहुत ज्यादा माल डिलीवर होता है, तो वहाँ उसके बारे में बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेटों में भी इतने सारे स्टेट्स अपने इंडिया में, उसमें ये स्टेट क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि ये स्टेट में सर 90% डे नाइट का बोल चलता है। डे नाइट का रेट टेरिस बोल चलता है। अच्छा। और वहाँ की ग्राउंड भी काफी बड़े होते हैं। अगर कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र के ग्राउंड से या अदर ग्राउंड से, वहाँ के जो होते हैं ग्राउंड काफी बड़े होते हैं। और हमारा जो बैट होता है सर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 1 kg 50 ग्राम उसका एक हमने रखा है मेजरमेंट। अच्छा। अदर स्टेट के लिए मेरा बैट 10-20 ग्राम 30 ग्राम भारी लग सकता है, पर उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के लिए मेरा बैट का वजन परफेक्ट है। जब प्लेयर खेलता है तो लंबे लंबे सिक्स मारता है। तो ये एक्चुअली मेरा जो बैट का बॉटम का जो मोटाई होता है वो भी लगभग 50+ होता है, तो वो पसंद करते हैं। और आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, आपके साथ मिलके? मेरी छोटी सी टीम है। हाँ। हम लोग 8-9 लोग काम करते हैं। मेरे छोटे भाई है 5-6 जिनका सहयोग रहता है, काम करते हैं, पूरे ट्रेंड है। एक मैं भी काम करता हूँ पूरे टाइम, आज भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं आज भी अपना माल छाटता हूँ, बोरा उठाता हूँ, काम करता हूँ, पार्सल करता हूँ पूरे टाइम। सर अपना फैक्ट्री में ध्यान देना, मेरा एक एक लड़का क्या कर रहा है, क्या पॉलिश बना रहा है, कौन सी ग्रिप लगा रहा है, कौन से कस्टमर को क्या माल दे रहा है, दिन भर ये ध्यान देना पड़ता है सर। अच्छा जी। कभी आपके पास कोई बड़े क्रिकेटर से मैसेज आया या फिर डीएम आया कि आपका बैट इस्तेमाल करा मैंने इस टाइप? ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी है, मैं किसका नाम फिर भी एक मैं इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने मेरे बैट लिए। और एक हमारे केंद्रीय मंत्री भी, उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऑफिस पे केसी का बैट रखा हुआ है। बहुत बड़े है, मतलब इनडायरेक्टली बोल दूं कि आज हम अगर सड़कों में तेज दौड़ रहे हैं तो उन्हीं के कारण है। तो कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में भी मेरा बैट रखा है, ये जगदम्बा की कृपा है। जगदम्बा की कृपा है। और प्लेयर का बताइए, थोड़ा 1-2 प्लेयर का नाम जिन्हें इस्तेमाल करते हैं। प्लेयर या फिर जिनसे मैसेज आया हुआ आपको? प्लेयर इस्तेमाल भी करते हैं, बेचते भी हैं। जैसे सचिन मलिक का मैंने आपको बताया, आपका सचिन नेपाली हो गया है ना, इंदौर में टोनू राठौर हो गया, आशीष गौतम जी एक बहुत अच्छे प्लेयर है। एक मेरे भाई भी है, बड़े भाई आशीष गौतम है, वो भी मेरे बैट से खेलते हैं, मेरा बैट भी सेल करते हैं। वो हमेशा नाराज रहते हैं, बोलते कृष्णा बैट क्यों नहीं बेचता? मैं बोलता भैया बेचूंगा, क्योंकि क्वालिटी लगती है, प्लेयरों को क्वालिटी लगती है सर, क्वालिटी बनाने में टाइम लगता है। और अभी आपके एक बार जैसे आप इंपोर्ट कराते हो माल, तो कितना बैट लाते हैं एक बार में? सर वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं, एवरेज अभी कितना? कश्मीर का माहौल कैसा है। अच्छा,
क्योंकि कश्मीर का माहौल कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। कश्मीर का माहौल कैसा है, बारिश ज्यादा तो नहीं हो रही है, रास्ते बंद तो नहीं है, रॉ मटेरियल कितना बन रहा है। तो देखो फैक्ट्री में भी अच्छा माल बनने में समय लगता है, और मेरे सेठ जी को भी पता है कि इसको अच्छा माल लगता है, हाँ। वो भी छाट के देते हैं एकदम क्रीम। तो वो थोड़ा सा समय लगता है। और क्रिकेट और बिजनेस में क्या फर्क है? क्रिकेट ज्यादा टफ है या फिर बिजनेस करना ज्यादा टफ? सर ये तो बिजनेस ही हो ना, जो क्रिकेट बैट बेचना भी आज की रेट में सबसे महंगा काम है। नहीं, ऐसा मतलब प्लेयर जो रहता है, क्रिकेट का प्लेयर होना और फिर एक बिजनेसमैन होना, दोनों में से टफ ज्यादा क्या है? क्या व्यापार करना थोड़ा कठिन है, कैसे? क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए तो आप एक अच्छे प्लेयर है तो आप क्रिकेट आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बल्ला चलेगा दुनिया आपको पूछेगी। युवराज सिंह का एक डायलॉग है सन 2017 के, जब तक बल्ला चलेगा जब तक ठाठी नहीं तो दुनिया नहीं पूछती। कोई नहीं पूछता। आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लोग भूल गए। तो प्लेयर के तो समय, इंसान समय रहते भूल जाता, पर व्यापार ऐसा अगर आप हमेशा काम करेंगे तो लोग आपके काम और आपके व्यवहार से लोग आपको याद करेंगे। आपने कभी केसी बैट के अलावा और भी जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में कभी रिसर्च करने का सोचा? वो तो इतना शुक्र है ऊपर वाले का कि बैठ के अलावा दूसरे काम पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो यही धंधा इतना चला कि इसके अलावा कोई? मैं अपने काम में संतुष्ट हूँ, मैं क्रिकेट बैट बेच के संतुष्ट हूँ, और मैं इसलिए मेरा कॉन्सेंट्रेट है। और भी फ्यूचर में केसी के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, छोटे से गांव से शुरुआत करी थी, धीरे धीरे इस तरह पे पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति भी स्ट्रांग हो रही है, तो धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाएंगे, नई टीम तैयार करना, लोगों से ट्रस्ट जोड़ना, तो उसमें समय लगता है सर व्यापार को एक स्टेबल करने में। क्योंकि जब मैंने 17 से काम चालू किया, 16 से काम चालू किया, तो देखिए 19 लॉकडाउन 20 लॉकडाउन के बाद तो मैंने अपना व्यापार को रिदम पे लाया था। हम लोग रेंट के मकान पे रहते थे, हमारे पास खुद का मकान भी नहीं था। फिर हमने जमीन ली, मैंने खुद का मकान बनाया, मकान बनाने का मैंने खुद की दुकान बनाई, खुद की दुकान बनाने के बाद धीरे धीरे सेटअप कर रहा हूँ। तो अभी मतलब स्ट्रगल चल रहा है, ये नहीं है कि नाम बन के स्ट्रगल खत्म हो गया। आज भी मैं कहीं हर दिन स्ट्रगल है जिंदगी में, हर दिन स्ट्रगल है, हर दिन काम करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया करता हूँ। एक आपने बताया कि आपकी माता जी का 2022 में स्वर्गवास हो गया, तो उससे पहले आपने अपनी मम्मी को कोई गिफ्ट दिया था आपकी उससे इनकम से? क्योंकि आपका काफी चलने लगा था उस टाइम। मेरी माँ का सपना था कि मैं कुछ करूँ। अच्छा। जैसा हम लोग का एक कार लेने का प्लान था, अच्छा। 2019 में कार लेने का प्लान था, हमारे सभी रिश्तेदारों के पास कार थी, तो मैंने सोचा कि कार लेंगे। एक दिन मैं और एक मेरा जो मेरे दुकान पे काम करता छोटा भाई ऋषि, हम लोग दिल्ली गए। अच्छा। तो हमने बोले कि यार हम एक कार लेते हैं। ऋषि बोलता भैया इतने में से कहां से आएंगे अपने पास? तो मेरे अकाउंट था जिसमें मैं सेविंग करता था। अच्छा। वो अकाउंट में मैंने चेक किया, उस समय मेरे पास 4.5 लाख। तो मैंने ऋषि कार ले ले, कार चलाती नहीं आती थी, तो ऋषि बोलता भैया ले लो कार। तो फिर हमने कार ली, हमने होंडा मोबिली 7 सीटर कर ली 3.5 लाख की। हमने हमारी माँ को फोन लगाया, मैंने बोला हमने कार ले ली, वो तुमको यकीन नहीं हुआ, बोलता ही मजाक कर रहा। जब मैं कार लेके पहुंचा तो ये गिफ्ट था, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी माँ के लिए कार गिफ्ट करना। क्योंकि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप कोई भी गाड़ी ले लो उनके लिए तोहफा होता है, नहीं तो उनके जाने के बाद अगर आप बहुत लेजेंडर या बड़ी चीजें, आज मेरे पास ऑडी कार भी है, पर शायद मेरी खुशियों में खुश होने वाला कोई नहीं है। आपको घूमने का भी काफी शौक है? हाँ घूमने का शौक है, बस 200 के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, घूमने का मेरे को शौक है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे 2-3 ऐसे मित्र हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा खुशी देते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब सारे गम भूल जाओ जब 4 यार मिल जाते हैं तो फिर हम लोग दिल की पहुंच जाते हैं। आप तो दोस्त हैं तो उनके नाम बता दीजिए ताकि। सहवाग अली है, हाँ। शिवम यदुवंशी है, अच्छा। एक हेल्पी करके मेरा मित्र है, ये थोड़ा फनकार दोस्त है, मतलब इनके साथ रहो तो खुशियां मिलती है। अच्छा। तो अभी आप रिसेंटली कहाँ से घूम के आए? कलकत्ता। कलकत्ता का एक्सपीरियंस बताओ। बढ़िया, एंजॉय इज लाइफ। अब इसमें ज्यादा डिटेल में एंजॉय मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा फिर पूरा एंजॉय ही है। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो कभी तक आएगी। और अभी आप कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? अब कश्मीर जाऊंगा, सेठ जी की याद आ रही है। अच्छा। अच्छा। तो अब अभी सेठ जी से मिलने जाऊंगा कश्मीर। अब 1 साल 1.5 साल हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो अब उनके पास जाऊंगा। उनकी फैमिली भी मेरे को बहुत प्यार करती है, मतलब मेरे सेठ जी जहांगीर अहमद दाती मिडल स्पोर्ट्स, उनकी फैमिली भी मेरे को बहुत प्यार करती है। और मैं भी उनके घर गया, उन्हीं के घर पे रुकता हूँ, उन्हीं के घर में वो मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी याद है। तो अब मैं अगर जाऊंगा तो कश्मीर जाऊंगा सबसे पहले मेरे सेठ जी से मिलने। अच्छा। तो अभी आप तो उनसे 2021 में मिले थे बताया? नहीं, मैं 21 पे भी गया, 22 पे भी गया, रिसेंटली मैं
लास्ट ईयर भी गया, उनसे मुलाकात किया। अच्छा, मैं जाता हूँ मेरे सेठ जी से। सेठ से मिलने जाते रहते हो? जी। और आपने सुनने मिला है कि अभी एक ऑडी भी ली है, तो थोड़ा ऑडी के बारे में बताइए, उस ऑडी लेने का। ऑडी लेने का सपना था कि कुछ लग्जरी गाड़ी ले, जीवन में जीता हूँ एकदम बिंदास। बिंदास जीता हूँ, एक सपना था। रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे थे कि मजाक बनाते थे, हाँ, उनके पास कार हुआ करती थी, मजाक बनाते थे। तो आज परमात्मा की कृपा से आज मेरे पास ऑडी कार भी है, XUV 500 है मेरे पास। अभी 4 4 व्हीलर गाड़ी घर के सामने खड़ी है। कौन कौन सी? एक ऑडी है, हाँ। 2 XUV है, एक होंडा मोबिलियो है, 4 गाड़ी में। तो फिर चार कब कब निकालते हो आप? समय नहीं मिलता, सुबह से शाम तक काम करना है, घूमने का समय नहीं। अच्छा अच्छा, और सातों दिन तो काम ही करना है। 7 दिन काम करना पड़ता, कभी काम नहीं रहा तो फैमिली के साथ घूमने चले गए, शॉपिंग करने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑडी कितने में आएंगी आपकी? ऑडी तो ले ली है, क्या है वो तो पर्सनली चीजें हैं, पर एक सपना था, ले लिया। वो ड्रीम था मेरा कार लेना। कई लोगों ने मना किया ऑडी, मैंने कहा नहीं मेरे को। और अभी कोई आपकी ड्रीम कार? अब ड्रीम नहीं है, ऑडी के बाद तो ड्रीम खत्म है। अच्छा अच्छा, ऑडी ड्रीम था। ऑडी एकदम लास्ट है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। वो तो फिर विराट कोहली वाला फील है, उसके बाद कुछ नहीं है, वो तो फिर सोचना बेकार है। सोचना बेकार है। हाँ, अभी तो आपका एंजॉय चलता है, क्या है, मतलब धंधा करो और अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको एंजॉय करो। करना पड़ता है, खुद के लिए भी तो समय निकालना लेगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा शरीर इतनी मेहनत करता है, तो हमें खुद के लिए भी तो समय देना है, तो वो हम देते हैं पूरा। और आप अभी काफी मतलब अलग अलग जगह घूमने जाते हो, तो उसके बारे में कोई एक एक्सपीरियंस बताइए कहीं का। एक्सपीरियंस तो मजेदार। सभी जगह मजा है। देखो, मजा करने वाले का 4 दोस्त रहेंगे तो और जगह मजा है। हम लोग तो बस वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मतलब प्योर वेज है। और फैमिली के साथ तो बहुत कम जाना होता है, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना होता है। और 90% तो बिजनेस पर्पज से जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आप जितनी जगह बाहर गए हो उसमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा एंजॉय करे आपने, सबसे बहुत अच्छा लगा वहां का देख के? साउथ में रामेश्वरम गया, कन्याकुमारी गया, बहुत शांति है। कन्याकुमारी में काफी अच्छा है, मतलब शांति मिली। उसके बाद में विवेकानंद जी का मंदिर है वहां पर, वहां भी बहुत शांति है। कश्मीर शांति सुकून का एरिया है। पर माहौल भी बन जाता है कभी। माहौल तो दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा तो कहीं माहौल ही नहीं है। और दिल्ली वाला बस है, दिल वालों का शहर दिल्ली है। और अपने एमपी में, एमपी के बारे में कुछ बताइए। MP में जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, इंदौर जाता हूँ, मेरे प्लेयरों से मिलने जाता हूँ, दोस्तों से मिलने जाता हूँ, कुछ मेरे रिलेशन वाले रहते हैं, जाता हूँ, जबलपुर जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये सब ठीक जाना होता है। आपका सबसे ज्यादा बिजनेस किस टाइम पे चलता है? अभी तो इतना आप लोगों ने प्यार दे दिया कि 12 महीने बिजनेस। 12 महीने बिजनेस। अभी रेनी क्रिकेट सीजन इस साल बहुत चला, डबल विकेट वाला। डबल विकेट 2025 रेनी क्रिकेट सीजन सबसे ज्यादा रेनी क्रिकेट सीजन चला, तो उसमें बहुत व्यापार बढ़ा। मतलब जो उस टाइम पे थोड़ा बरसात के तो थोड़ा ढीला होता है। जैसे कि हमारा जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा व्यापार स्लो रहता था, हाँ। इस साल तो मतलब बहुत अच्छा रहा। क्योंकि इस साल डबल विकेट हुआ, बहुत ही ज्यादा संख्या में हुए हैं। और कैसी ऑनलाइन डिलीवरी क्यों नहीं करते, या फिर कब सोचा आपने ऑनलाइन डिलीवरी का? ये करते हैं सर, काम करते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, देते हैं माल। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, फ्रॉड ज्यादा होता है, इसलिए काम नहीं। फ्रॉड तो हो जाता है। उसमें बड़े बड़े लोग COD में ऑर्डर करते हैं। और ऐसा मैंने एक मेरा गंधर्व सिंह परमार करके मेरा लड़का सारा ऑनलाइन का काम देखता है, इंडिया के बाहर USA वगैरह पूरा काम हुए देखता है। उससे बीच में चालू किया, कुछ लोगों ने COD में बैट मंगाया, बैट के बदले लकड़ियां वापिस आई। अच्छा, कसम से। और ये तो फ्रॉड काफी। ये फ्रॉड होता है सर, बचना 200-300 रुपए होता है, नुकसान इतना हो जाता है, तो फिर वो वैसा काम नहीं। पर्सनली बेचेंगे, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना डायरेक्ट माल बेचेंगे। और डायरेक्ट माल बेचने में सर एक ट्रस्ट बनता है। अगर आप हमसे डायरेक्ट माल लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट चीज देते हैं, एक पर्सनली कॉन्टेक्ट होता है। अब फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आपने माल मंगा लिए, कौन माल भेज रहा है, क्या माल भेज रहा है, वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट करती है। जी, कर रही है, वो भी बढ़िया कंपनी है, बेचते हैं लोग, बेचते हैं, पूरा इंडिया काम करता है, और सबका अपना अपना काम करने अपना अपना तरीका होता है, अलग है। और आपके पास किस रेंज से तक के बेट? सर रेंज तो क्वालिटी पे डिसाइड होता है। हाँ। कोई भी चीज की सर रेंज, उसकी रेंज उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है सर। आज मान के चलिए मेरे पास में 800 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक की, हम 8,000 रुपए का बैट USA तक सेल करते हैं सर। वहाँ के लोग लेते हैं क्योंकि क्वालिटी होता है सर। ये लोग होता है क्रेट बन प्रीमियम क्वालिटी, जेटेक्स प्रो में बैट होता है, फुली बैलेंस होता है, फुली बैलेंस बैट होता है, लगभग 10 इयर्स पुराना वुड होता है, तो वो फिर
वैसा क्वालिटी की क्वालिटी जी सर। मेंटेन रहती है जी सर। क्वालिटी में। आप से पूछना चाहूंगा कि एक ड्रीम प्लेयर जिसे आप बेट देना चाहें। टेनिस क्रिकेट में तो मैंने हर बड़े बड़े प्लेयर को मतलब अपने बैट से मैंने खेलता, वो सर ड्रीम ही नहीं है, प्लेयर कोई ड्रीम नहीं होता मेरे लिए, जो गांव का छोटा प्लेयर होगा वो ड्रीम है। मैं कभी भी किसी बहुत बड़े प्लेयर को अपना ड्रीम प्लेयर नहीं मानता। देखो, जो छोटा होगा वो मेरा ड्रीम प्लेयर है, वो एक दिन बड़ा प्लेयर बनेगा। बड़ा वो मैं कभी किसी को ऐसा नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है या ये बहुत, प्लेयर बड़ा नहीं होता सर, खेल बड़ा होता, नाम बड़ा नहीं होता। जिसका खेल बड़ा होगा वही प्लेयर है। क्योंकि अभी ये भी बहुत देखने में आ रहा है कि जो क्रिकेटर थे वो भी काफी अपने स्पोर्ट्स की दुकान खोल रहे हैं। ये वाले क्रिकेटर लोग ने भी अपना खुद का क्रिकेट बैट का व्यापार चालू करे। हमारे एमपी में भी कई भाई है जो अपने खुद का स्पोर्ट्स का दुकान खोले, अपना ब्रांड है। अच्छा है, सभी को शुभकामनाएं, आप भी काम करिए। जो सपोर्ट बनेगा केसी करेगा, केसी का बहुत सपोर्ट रहता है। क्योंकि केसी के काफी संख्या में केसी के बेट जाते हैं, मतलब बेट जाता है मतलब माल किसी का जाता है और फिर उसके बाद वो अपने मुताबिक अपने दुकान पर कई प्लेयर है, कई पार्टियां हैं जो हमसे रॉ मटेरियल खरीदती है विदाउट स्टिकर, खुद का ब्रांडिंग तक की माल बेचती है। पर जो जानते हैं वो मानते हैं कि ये बैट केसी का, भला स्टिकर ना हो केसी का, वो समझ जाते हैं कि ये बैट तो केसी का। तो अपन ये कह सकते हैं कि एमपी में स्पेशली 80% केसी की बेट रहते हैं। वैसे ब्रांडिंग उसकी एमपी में बहुत सारे ब्रांड आ गए, मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे कई भाई पिछले 4-5 सालों में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सभी को शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे काम करते करते लोग सीख जाते हैं ना कि केसी क्या कर रहा है वो हमको भी कर रहा है। केसी स्पेशल क्यों है आपके लिए? स्पेशल कुछ नहीं है सर, मेहनत करते हैं हम लोग, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं सर। हम जो बैट में पॉलिश यूज करते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का पॉलिश यूज करते हैं। हम पॉलिश का थिनर कौन सा यूज कर रहे हैं, हम उसमें लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हैं, केमिकल कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रीप कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारे स्टिकर की क्वालिटी क्या है, हमारे बैट का बैलेंस क्या है, ये सारी चीजें ही सर आपको एक ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड हाँ जी सर। जैसे किसी ब्रांड ये ब्रांड नहीं है, मैं अपने आप को ब्रांड नहीं मानता, बस आप सभी का सहयोग या आपके आशीर्वाद से काम करता हूँ सर। ब्रांड कुछ नहीं है, मेहनत है सर। ब्रांड बनाने वाले भी आप ही लोग हो, हाँ, ब्रांड बनाने वाले भी आप जैसे भाई लोग हैं जिनने ब्रांड बना दिया। हमें ब्रांड एक हो सर, बस अपना। आपकी मेजर में तो जो गांव के लोग खरीदते हैं वो लोग ही ज्यादातर शेयर करने वाला काम करते हैं मोस्टली। गांव के लोगों के लिए तो हमारा सपोर्ट होता है। अभी हमारे यहाँ बटका खापर करके, झिरपा करके कई गांव के लोग हैं जो मेरे आदिवासी भाई लोग मेरे पास आते हैं। उनके जो टूर्नामेंट में होते हैं, कई मैन ऑफ द सीरीज बैट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए जाते हैं। जो सपोर्ट होता है करते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है करते हैं, लोग करते हैं जी। और पहली बार इंटरनेशनल सप्लाई करने का एक्सपीरियंस क्या? वो बहुत मजेदार था। जब पहली बार मैंने लोगों को बोला कि मेरा बैट अमेरिका जा रहा, तो बोलते ही कैसे हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है। हमारे पास तो इंटरनेशनल सर्विस भी नहीं थी सर उस समय। हम लोग तो यहाँ से माल मुंबई भेजते थे, फिर मुंबई से जो हमारे जो भाई लोग हैं जो इंटरनेशनल कुरियर करते थे, वो DHL या अटलांटिक के माध्यम से वो करते थे। अब तो मेरे पास खुद की आईडी, अब तो मैं पूरे ऑल वर्ल्ड माल को भी यहाँ से डिलीवर करता हूँ। नहीं मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आपने डिलीवर करोगे तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। बहुत बहुत खुशी थी सर। और पहली बार मेरे पास कैसे कांटेक्ट करे उन्हें आपसे? पहले बार मेरे पास एक राकेश भाई करके हैं, अच्छा। वो हैदराबाद के हैं, वो कनाडा में जॉब करते हैं, एक अच्छे प्लेयर। वो मेरे को बोलता कि मेरे को एक बैट कनाडा भेज देगा। पहली बार बोले कनाडा भेज देगा, तो मैंने बोला हाँ भेज दूंगा। तो बोलते भेजो, मैंने कहा आपका एड्रेस भेजो। तो फिर मैंने पता किया, अब हमारे पास तो इंटरनेशनल कुरियर उस समय हुआ नहीं करता था, तो फिर हमने पता करे। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा माल यहाँ से मुंबई गया, मुंबई से वो फिर कनाडा गया। तो उनको फिर मेरा माल नहीं पसंद आया, उन्होंने बहुत प्यार दिया मेरे बैट को, और आज भी मेरे को माल दिखता है सर। आपने किसी को डिलीवर करा और उसमें थोड़ा एक सबसे एक वाव मोमेंट जो रहता है, जैसे कि आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें एक अलग, पहले तो हम हर कस्टमर का रिव्यू लेते थे कि भैया आपका रिव्यू क्या है, आप बताओ केसी के बारे में कि आपने जो हमारा बैट लिया, आपको हमारी बैट के बारे में बताओ क्या है सर। अब तो इतनी तारीफें मिलती है, हम तो रिव्यू लेना बंद कर दिया। हमको पता, हमने तो भेजे, हम कस्टमर संतुष्ट है, पूरा माल चेक करके। और एक समय ऐसा था कि जब पूछना पड़ता था कि यार कैसा लगा बैट, कैसा लगा बैट, कैसा लगा। वीडियो वगैरह बनते थे। विजय थापा सर करके, विजय थापा UBC करके एक बेंगलोर के सारे, उनसे भी काफी सपोर्ट रहा है। तब मैंने अपना जर्नी चालू करी थी, उन्होंने भी यूट्यूब के माध्यम से, मेरा विजय थापा सर UBC का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरी वीडियो वगैरह प्रमोशन वगैरह किए हैं, और मैं आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, विजय थापा सर का धन्यवाद है, हृदय से हमेशा रहेगा, आजीवन रहेगा। उनके यहाँ जो वाइफ है
दीदी, वो वीडियो बनाती थी, विजय थापा सर उसका प्रमोशन करते थे, उनका बहुत सपोर्ट है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपको फर्स्ट टाइम आपने इंटरनेशनल डील करे थे, तो उसमें आपको नहीं बताया कि उनका कॉन्टेक्ट किसके थ्रू हुआ था आपके? नहीं, मेरा यूट्यूब वगैरह में चैनल था, मेरा नाम था, मेरा तो यही था कि मैं आपका दोस्त कृष्णा सोनी केसी इंटरनेशनल से, और मैं हमेशा जमीनी स्तर की बात करता था कि 5 बेड लेके भी आप अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं सर। क्योंकि देखो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि 50,000 60,000 रुपए का माल खरीदे। उस समय मेरा होलसेल रेट था 1150 रुपए। अच्छा। सन 2016 में बेड का रेट था 1150 रुपए होलसेल विद डिलीवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करके कंप्लीट रेडी टू प्ले बेड। अच्छा। उस समय में 5 बेड लगभग 5,500 5700 रुपए के होते थे। उस समय से मैं 5 बेड लोगों को, उस समय जब 5 बेड आते थे, आज एक ही बेड आता है। और एक बेड बनाने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होती है? एक बेड को बैलेंस करेंगे, बेड को रेडी करेंगे, लगभग एक बेड में अगर अच्छा काम करेंगे सर, ओवरऑल देखेंगे हमारे पास फिनिशिंग करके, तो एक बेड में लगभग आधा से 35 मिनट। अच्छा। आधा घंटे से 35 मिनट। आधा घंटे से 35 मिनट का टाइम लगता है पूरा फिनिशिंग। और अगर कोई अपना एक धंधा स्टार्ट करना चाहता है, खासकर बेड का, तो वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब वो किसी भी भले से छोटा से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। फिर तो मेरे हर प्लेयर को यही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिकेट बैट का, तो फिर आपको एक अपना खुद का स्टार्ट चालू करना पड़ेगा। आपको क्वालिटी में काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी का बैट बेचोगे तो ही क्वालिटी। हिंदुस्तान में और भी मेरे भाई जो क्रिकेट बैट का काम करते हैं, आपको उनका माल देखी भी आपको बेचना पड़ेगा, पर आपको लोगों पे एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। बिना ट्रस्ट के तो आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, वो आपका क्रिकेट का हो, वो आपका अदर कोई भी व्यापार हो। मैं सर आपको एक मेरी छोटी घटना बताऊंगा। 2021 में अमरावती मेरा माल जाता था, रात में 11:30 बजे बस आती थी अमरावती के लिए। मैं खुद लगभग 30 किलो का बोरा लेके सीढ़ी से ऊपर चढ़ के मैंने बैठता था। अच्छा अच्छा। तो काम में शर्म नहीं। अगर आप बोलोगे 50 किलो का बोरा भी आज उठाना, तो उठाने को तैयार, क्योंकि ये मेहनत ही आपको आज इस मुकाम पे लाई है। आज जो आपने कपड़े पहने हैं, आज आपको लोग दुनिया जानती है, लोग आपको पहचानती है, आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर लोग आपको नहीं जानेंगे। तो हर दुकानदार को, हर व्यापारी को अगर अपना खुद का व्यापार चालू करना है, तो आपको जमीनी स्तर पे मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट और आपका माल बिकेगा। नहीं तो फिर अगर आप एसी चालू करके अगर दुकान पे काउंटर पे बैठ गए और लड़कों के भरोसे या लेबरों के भरोसे काम करोगे, तो निश्चित रूप से 1 साल में आपका व्यापार बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही। और एक व्यवहार भी है कि व्यवहार चीज को बना के चलना पड़ेगा। व्यवहार तो सर होगा सर, बिना व्यवहार के कैसे कस्टमर होगा। व्यवहार तो हम तो लोगों से माफी मांग लेते कि सर आपका माल 1 हफ्ते लेट डिलीवर्ड हो रहा, माफ कर दो। अच्छा अच्छा। कई पार्टी नाराज होती पैसे डाल के, हम माफी मांगते कि माफ कर दो, आपका माल लेट हो गया, डिलीवर्ड हो गया। क्या करेगी सर, ग्राहक तो भगवान है। आज जो भी है, 2 वक्त की रोटी, जो पहचान है, जो इज्जत है, जो ऑडी खड़ी है, जो पहचान है, वो हमारे काम से हमारी पहचान है। ये तो दुनिया हमको नहीं जानती। आप सबसे बड़ी गलती जो आपने बिजनेस में करी और उसी गलती से सबसे ज्यादा सीखा, तो उसके बारे में कोई ऐसी गलती जो करी हो, उसके बाद उसी गलती से बहुत ज्यादा आपको सीखने मिला और काफी आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करी? गलतियां तो सर हर इंसान से होती है। हाँ, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां होती है। मैंने बीच में व्यापार में बहुत सी चीजें ऐड करने की कोशिश करी। जैसे अपना व्यापार में मैंने और भी अदर बिजनेस मैंने इसमें चालू कर, पर क्या हुआ कि उसमें फिर मेरा कॉन्सेंट्रेट जो था अपने काम से भटक गया। अच्छा अच्छा। जैसे बीच में मैंने टी शर्ट का या अदर काम, जैसे मैंने लेदर क्रिकेट बैट वगैरह रखना चालू किया, बड़े ब्रांड में बड़े बड़े क्लबों से काम करना चालू किया, पर उसके कारण मेरा खुद का जो पर्सनली काम था वो कहीं ना कहीं बैक होने लगा। तो मैंने बोला नहीं, इसके जैसा आपका सवाल था कि सर आप क्रिकेट बैट के अलावा दूसरी चीज पे डील क्यों नहीं करते। एक एक चीज के लिए सर समय देना पड़ता है। समय देना पड़ता है। अगर आप वो काम करेंगे तो फिर आपके लेबर काम करेंगे। आपके लेबर आपको क्या माल बना के दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो वो फिर आपका क्वालिटी गिरेगा तो कहने की आपका मार्केट वैल्यू गिरेगा और आपका प्रोडक्ट का सेलिंग कम हो जाएगा। तो वो फिर नहीं हो पाता। एक व्यक्ति पे एक ही काम। आपका लकी नंबर क्या है? लकी नंबर था 39। क्यों 39? जब मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इस लकी नंबर ने मेरी मदद करी थी, इसलिए लकी नंबर 39 में बहुत मानता हूँ। कैसे मदद करती है? वो है कुछ पर्सनली है, वो तो मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। 39 मतलब जिस समय मेरे को बहुत जरूरत थी, इस नंबर ने मेरे बहुत
जीवन में मदद करे। 39 को मेरा लकी नंबर। अच्छा अच्छा। और किस्मत या हार्ड वर्क ज्यादा जरूरी क्या है? सर हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क ही बोलेंगे सर। किस्मत तो क्या, किस्मत तो सर आप मेहनत करिए जब भी किस्मत जागेगी। हाँ। पर किस्मत के साथ साथ आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आपको अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने भगवान का, तब तक आपके ऊपर हाथ नहीं होगा सर, आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। ईश्वर की कृपा होना चाहिए, पर किसी भी हाल में अपने भगवान को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अपने भगवान को, मेरे सेठ जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कोई भी समय हो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरे को पहलगाम घुमाने लेके गए, पहलगाम में भी नमाज। अच्छा अच्छा। तो ईश्वर की कृपा होती है सर। ईश्वर के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई एक चीज आप जो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए करते हो, या कैसे अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखते हो आप? भगवान का ध्यान करता हूँ सर। पुरानी पुरानी चीजों को याद करता हूँ कि पहले तुम क्या थे, आज क्या हो, और आज जो हो वो किस कारण से हो। तो इंसान को अपना बीता हुआ कल नहीं भूलना चाहिए। बीता हुआ कल को याद करता हूँ तो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता हूँ। किराए की साइकिल लेके 35 रुपए दिन पे मैंने काम किया है सर। फौजी साइकिल स्टोर छिंदवाड़ा में थी। मेरे पिताजी ने किराए की साइकिल दी थी, 10 रुपए दिन पे। वो धूप में मैंने श्री यंत्र, लोहे पुरानी यंत्र बेचा है। तो उस मुकाम से यहाँ तक का मुकाम, जब उस दिन के बारे में सोचूंगा ना सर, तो खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। मोटिवेशन अपने आप आ बिल्कुल जाता है बिल्कुल बिल्कुल। कि करना, एक एनर्जी आती है। करना है सर, करेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। क्योंकि एक आदमी का माइंड सेट ही होता है जो उसको अच्छा भी बनाता है, बुरा भी बनाता नहीं वो तो होता सर मोटिवेट। फिर एक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। 2022 में टारगेट था ओडी लेना, 2025 में कंप्लीट हो गया है। अब एक टारगेट है 2028 में कि खुद का एक अच्छा मकान होना चाहिए, लग्जरी मकान, जिसमें मैं आप जैसे भाइयों को रुकवा सकूं मेरे खुद के मकान पे। ये मेरी कोशिश है कि 2028 तक, भले ही छोटा होगा पर खुद का मकान होगा, ये मेरी कोशिश है। है। और सबसे एक्सपेंसिव चीज जो आपने अभी तक बाय करी है? सर तो मैंने कार खरीदी है। ऑडी। वो तो मेरा पूरे गांव के लोग फोटो खिंचाने आए कि ये होता क्या है। मैंने बोला लो आप ही, मेरे दोस्त लोग मेरी कार में सामने बैठते हैं, मैं पीछे बैठता हूँ। अच्छा अच्छा। कभी मेरे दोस्तों को ये फील ना हो कि ये सामने बैठता है। पहले मेरे दोस्त ने, बाद में मेरा, को ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑडी के बारे में बताइए, ऑडी की फीलिंग क्या? क्यों ऑडी क्यों पसंद थी? टीवी में देखते थे सर, सुनते थे विराट कोहली चलाता है, हम क्यों नहीं चला सकते। और विराट कोहली जैसा व्यक्ति अगर वो कार चला रहा है तो कुछ तो उसमें बात होगी। हाँ, तो ऑडी। हाँ, और उसमें जो 4 छल्ले होते थे, एक जीवन में एक लव स्टोरी थी सर की। बुरा वक्त देख के लोग, लड़कियों ने मेरा साथ छोड़ दिया था कहीं ना कहीं। तो फिर जवाब देना भी तो जरूरी था ना मेहनत से। अच्छा अच्छा। कि आज मैं ओडी में हूँ, शायद तुम्हारा फैसला नहीं। मतलब ऑडी का भी एक बिल्कुल बिल्कुल। वो धड़कन पिक्चर से बहुत मोटिवेट हो, वो तो मैं करूंगा। तो भैया आप तो काफी हैंडसम भी हो, तो फिर इंस्टाग्राम में डीएम आते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ है जो इंस्टाग्राम पूरा चेक करती है। मेरी वाइफ पर ही एक एक चीज पर नजर रखती है। क्यों डाउट है कि आप? नहीं, डाउट है ये, पर वो ध्यान रखती है मेरी हर चीज पे। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत सारी। क्योंकि मालूम है कि हमारे पति स्मार्ट है, तो फिर नहीं, उनको पता है कि हमारे पति थोड़ा सा अच्छा, वो थोड़ा पर्सनली है। अच्छा अच्छा, डेली एंजॉय जी जी। दिक्कत नहीं है। तो ऑडी जब चलाए तो क्या फील आया, मजा आया? सर बिल्कुल है, ऑडी का फील अलग है, अलग मजा है सर ऑडी का। तो एक ना आखिरी मजा। और हर किसी को मैं बोलूंगा, मेरे जितने भाई हैं, कि जीवन में सपना बड़ा देखना। अगर आप क्रेटा सोचोगे ना सर, तो आप अल्टो में सिमट जाओगे। आप जैगवार देखोगे ना सर, तो आप स्कॉर्पियो में आ जाओगे। तो जीवन में सर सपना बड़े देखो। जब जैसा आप सपना देखोगे सर, उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे। और मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा सर, मिलेगा। बिल्कुल। सबसे अलग कस्टमर डिमांड अभी तक, किसी कस्टमर ने जो डिमांड करा उसमें सबसे अलग? हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है। फिर भी एक आपको लगा कि ये वो स्टेट वाइज होता है सर। जैसे आसाम के लोगों की थोड़ा हाइट कम होती है मेरे भाइयों की, तो उनका रिक्वायरमेंट अलग होगा। हरियाणा के लोग काफी लंबे होंगे, 6 साढ़े 6 फीट के, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। मेरे बंगाली भाइयों की रिक्वायरमेंट अलग होगी।
महाराष्ट्र के लोगों को हल्का बैट होना उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हर किसी कस्टमर की अलग अलग पसंद होती है और सभी की पसंद करना ही तो किसी का काम है। सबकी पसंद। सबकी पसंद जितना होता है सर करते हैं, और हर किसी को सर संतुष्ट भी नहीं कर पाता। हर किसी को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। मेरे कुछ भाई मेरे से दुखी हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे माफी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि मैं हर किसी को सर खुश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास के सब क्वालिटी का माल बनाने के लिए जितना क्वांटिटी में माल आता है उतना सभी को देता हूँ। कोई कस्टमर 200 बैट मांगता है तो मैं 200 बैट एक पार्टी को नहीं दे सकता, 50-50 बैट में 4 पार्टी को दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सारी पार्टियां एक बराबर है। तो हर किसी को सर मैं संतुष्ट तो नहीं कर सकता, जितना होता है उतना करते हैं काम। और अभी मतलब एज एन एवरेज आपके कितने बंदे आते हैं? सर एवरेज तो ऐसा कि जितना माल बन जाए, जितना माल आ जाए, ऐसा कोई होता नहीं है सर। हम तो ये बोलेंगे कि जितने बड़े ब्रांड है साल में एक बार माल खरीदते हैं। अच्छा, साल में एक बार माल खरीदते हैं, फिर 12 महीने माल खरीदता हूँ हमेशा ही। हाँ, मेरा रहता है। हफ्ते में 3 बार माल कश्मीर से निकलता है। अच्छा, मेरे सेठ जी का इतना आशीर्वाद है कि मेरे लिए हर हफ्ते माल निकालते हैं, तैयार भी करवा करते बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। अभी आपका कितना माल आने वाला है? अगर अभी रिसेंटली बताएं तो। सर सीजन है, अब तो क्या बोलेंगे, ज्यादा अगर बताऊं दूंगा तो फिर आप इनकम टैक्स वाले ना पहुंच पाएंगे। इसलिए वो थोड़ा सीक्रेट है, दो बात चलता है सर, कृपा से होता है, क्वांटिटी में माल आता है सर। जैसे आपने अभी 100% माल बोला है, तो उसका कितना % माल के ऑलरेडी प्रीपेड हो चुका है? 90% माल सर मेरा ऑलरेडी बुक। 90% माल मेरा ऑलरेडी बुक है। जेएमटी स्पोर्ट्स कटक काफी क्वांटिटी में माल लेते हैं। अच्छा, बुरा स्पोर्ट्स हरियाणा काफी क्वांटिटी माल लेते हैं। नाइट स्पोर्ट्स काफी क्वांटिटी माल लेते हैं। सचिन मलिक M7 स्पोर्ट्स सहारनपुर काफी क्वांटिटी माल लेते हैं। सीबू भाई है, काफी बड़े बड़े प्लेयर है जो क्वांटिटी में माल देते हैं हमने। और अभी हम नई पार्टियों को जोड़ना सब कम कर दिया। अच्छा अच्छा, पुरानी पार्टियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, नई पार्टियों को कहाँ से माल देंगे सर, जितना होता है उतना करते हैं सर। मतलब आप खुद पर्सनल लेवल पे जितना चीजों को मैनेज कर सकते हो उतनी चीजें संभालते हो? सर मैं भी 4 लड़के रख के ना हाँ, काम बढ़ा सकता हूँ, पर वो क्वालिटी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी ऐसा है कि एक बल्ले पे अपनी नजर है कि क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फिर सर रेट के हिसाब से क्वालिटी हमने डिवाइड किया है ना, कि ये रेट में ये माल है, ये रेट में ये माल है, ये रेट में ये माल है। थोड़ा मेरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा माल अलग चलता है, बिहार में माल अलग चलता है, कलकत्ता में माल अलग चलता है, तो फिर हर स्टेट के हिसाब से रेट के हिसाब से कैटेगरी डिसाइड। अच्छा अच्छा, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा कि किसी का कोई फेक पेंट का चलाने हो? बहुत लोग हैं सर, कई लोगों ने पैसे डलवा लिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं केसी का आदमी बोल रहा हूँ? केसी का आदमी नहीं बोल रहा हूँ सर, केसी मेरे से माल लेता है। अच्छा, हम लोग केसी के साथ काम करते थे, मेरा अलग है। अब केसी से 300 रुपए बैट सस्ता दूंगा और कई लोगों के पैसे उठा दूंगा। सर केसी एक ही है, कृष्णा सोनी कैप्टन, जो आपके सामने मौजूद है। मैं आपका फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, कस्टमर मेरी आवाज सुन लेता ना, समझ जाता कि ये वही व्यक्ति है जो भरोसेमंद है, ये जिनसे बात। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच में काफी और लोग जो हैं इसी फील्ड वाले, उन लोग से थोड़ा ऊपर नीचे वाला चलता। मेरा साथ कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। मेरे कई मित्र मेरे पास में भी अब नया क्रिकेट बैट का काम चालू करे, वो भी मेरे मित्र हैं। मेरे भोपाल में भी एक मेरा मित्र जिसने काम चालू किया, ऐसे कई मित्र हैं। मेरा कभी किसी से कोई विवाद नहीं है सर। देखो सब अपने नसीब से कमाते हैं, भगवान ने हर किसी के लिए बनाया है। हम तो बोलते हैं सभी लोग मेहनत करें, अपना आगे बढ़े। बैट का इतना रिक्वायरमेंट है ना, कोई डीलर पूरा नहीं कर सकता सर। क्वालिटी बेचोगे, जितना स्पोर्ट्स वाला है क्वालिटी बेचोगे तो आपका माल बिकेगा सर। फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक परफेक्ट एक क्रिकेट बैट का वजन कितना होता है जो एज एन एवरेज जो सबसे बेस्ट होता है सब बॉल के लिए? सर बैट का जो होता है बॉल के साथ सर बैट का जो इनसाइड होता है, जैसे मान के चलिए विक्की 6 की बात करूं, विक्की 6 के लिए सर 850 से 900 ग्राम का बैट 36 इंच में पेयर एडिशन प्रीमियम क्वालिटी होता है सर। और फिर डबल ब्लेड के लिए बात करूं सर 120 ग्राम की बॉल के लिए, जो मेरा खुद का पर्सनली, अगर कंपनी की बात नहीं करूंगा, 1 kg 10 ग्राम से लेके 1 kg 50 ग्राम डबल ब्लेड में प्रीमियम एडिशन में सर जो बैट होगा वो बैट का वजन को होना चाहिए। अच्छा अच्छा। फिर डे नाइट का जो बॉल होता है हैवी वाला, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश यूपी मेरठ में ज्यादा चलता है, तो उसके लिए मैं 1 kg 50 से 1 kg 70 ग्राम तो ट्रिपल ब्लेड का बैट आता है, जेडेक्स प्रो प्रीमियम एडिशन फुली क्रेंसर बॉटम रूट के साथ में,
विद पॉलिश विद ग्रिप के साथ में 1 kg 50 to 1 kg 70 ग्राम। वो ये कस्टमर के लिए ट्रिपल बेड सबसे बेस्ट होता है। मेरे कस्टमर मानते सर 980 ग्राम का बेड, तो सर 980 ग्राम का बेड तो हम भी बना सकते हैं। बेड को पतला कर देंगे, खांचे को डीप कर देंगे। 3 महीने के बाद जब कहीं मेरा बेड किसी स्टेडियम में टूट जाएगा सर, नाम खराब हो जाएगा। हजारों लोग सर टूर्नामेंट में मैच देखने जाते हैं, जब बल्ला टूट जाता है ना सर, तो फिर वो आपकी वैल्यू खत्म होता है, इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है। माल कम बेचेंगे, अच्छा बेचेंगे सर, अच्छा बेचेंगे, कोई क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जितना मिल रहा है उतने में खुश है, उतना कोई ऐसा नहीं। मतलब कहते हैं आपने अपने काम को अपनी पहचान बना ली। काम को पहचानी सर, लिमिट में काम करते हैं। जितना शरीर काम करता है, जितना होता है उतना काम करते हैं, खुद के लिए भी समय देते हैं। ऑडी खरीद लिए, मकान बना लेंगे, बस थोड़ा वो सेविंग कर लेंगे, अपना काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब तो ऊपर वाले के, बाकी सब ऊपर वाले का शुक्र है सर। भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति सी शक्ति है जो भी है, इसकी बकरी सही सकती। बिल्कुल। सर अभी इस समय में कोई अगर केसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्तें रहेंगी उसकी? सर फ्रेंचाइजी का ऐसा है कि फ्रेंचाइजी हम लोग एक जिले के हिसाब से देते हैं कि आप किस स्टेट के किस जिले से, तो फिर आपका एक क्वांटिटी होता है सर। जैसे हमने क्वांटिटी बनाया हमारे डीलर के लिए कि मंथली आपको 50 से 60 बेड आपका सेलिंग होना चाहिए, और एक आसान चीजें होती है सर। दिन के 2-3 बेड बेचना आसान होता है। तो अगर कोई मेरा भाई किसी जिले में रह के दिन के या महीने के अगर 50-60 बेड बेचता है, तो हम लोग फिर उसको एक डीलरशिप का हमारा मेंबरशिप कार्ड भी देते हैं, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में हम दूसरे डीलर को माल नहीं देते। अच्छा, जैसे हमारे कई डीलर है, पानीपत, तरावड़ी, मतलब पानीपत बोल रहा हूँ, आपका मेरठ बोल रहा हूँ, और हमारा उड़ीसा में जेएमटी स्पोर्ट्स कटक, ऐसे कई हमारे डीलर है कि हम उनके अलावा फिर किसी को माल नहीं देते। अगर हमने किसी व्यक्ति को वहां पे डीलरशिप दी और उसी सिटी से किसी दूसरे व्यक्ति का फोन आएगा, तो फिर हम बोलेंगे हमारे डीलर है, आप वहां से माल खरीद लीजिए। जी जी जी। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में, हाँ सर, डीलरशिप का मतलब तो वही हो ना कि एक जिले में एक ही व्यक्ति को। भी हमारा बहुत, और सर अदर कंपनियां 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए जमा करवाती हैं डीलरशिप के लिए, मेंबरशिप लेने का। बिल्कुल, मेरे पास वाला काम नहीं है। अच्छा, 50 बेड ले लो, डीलरशिप ले लो, पर डीलरशिप भी तब मिलेगी कि उस जिले की डीलरशिप खाली होना चाहिए। अच्छा। जो ऑलरेडी वहाँ पे डीलर है, फिर डीलरशिप नहीं है। तो वो मामला थोड़ा। बिल्कुल। और एमपी में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आपकी अभी फ्रेंचाइजी लेके लोग काम कर रहे हैं? एमपी में डीलर कम, खिलाड़ी जाना है। फिर भी आप उसको जाना, जैसे बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, आपका बैतूल हो गया, और आपका अपना अभी हमने बीना भी काम चालू करे, कटनी भी हमारा अभी प्लान चल रहा है, कटनी चलने का, पन्ना में हमारा माल जाता है। तो अदर सिटी में हमारा काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा है। तो कृष्णा भैया, आपके जो चाहने वाले हैं या फिर आपके जो कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बस उनके लिए बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने काफी प्यार दिया। आज केसी जो भी है, आपके प्यार और आशीर्वाद से है, आप लोगों के सपोर्ट से ही केसी बना है। तो इसी तरह आगे भी केसी को अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बस यही है मेरे सर, और मेरे दोस्तों का, भाइयों को, मेरे कस्टमर का, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। क्योंकि आपके जो कस्टमर है वो गांव से लेके शहर तक है। हाँ, गांव से लेके शहर है, शहर से लेके गांव तक है। अब तो क्रिकेट सर हिंदुस्तान के सर रगों में बसता है, वो बस छोटा से छोटा गांव हो, बड़ा सा बड़ा शहर हो, सिर्फ क्रिकेट की बात चलती है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। थैंक यू कृष्णा भैया, आपने आपकी जर्नी शेयर करी और साथ ही में केसी की जर्नी शेयर करी, क्योंकि काफी जो आपके डीलर हैं और साथ में जो भी जहाँ पे केसी का नाम जानता है, तो सबको ये था कि केसी की जर्नी हमें भी सुनने मिली। मेरे चाहने वाले तो मेरे बारे में काफी जानते हैं, कुछ डीलर मेरे बारे में जानते हैं, मेरा स्ट्रगल जानते हैं, और जो भाइयों ने भी आज मेरा वीडियो सुना, अक्सर मेरे वीडियो में या मेरे स्टेटस में मेरी माँ का जिक्र होता है, और माँ से सब कुछ है। इंसान कामयाब हुआ है, माँ से हुआ है। तो मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि सिद्धार्थ भाई के चैनल को काफी प्यार दें, काफी सपोर्ट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भाई को बहुत प्यार दें। मैं चाहता हूं कि मेरे तरह भी भाई एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे वीडियो बनाने जाए, बस आपके लिए मैं ये दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू। जी। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कृष्णा भैया की
कृष्णा सोनी और जो केसी बेट के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उनकी जर्नी कैसी लगी आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे लिए एक मोटिवेशन बने और साथ में हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जर्नी आपके लिए लाते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।